आज मंत्रिपरिषद की बैठक होती है जहां पर 49 मुद्दों पर जो है मुहर लगती है, जिसकी अध्यक्षता सीएम नीतीश कुमार कर रहे हैं। इन सब मुद्दों पर क्या इस बार बिहार में चुनाव होने वाली है, तो सरकार क्या अब ऐसे मुद्दों पर मुहर लगा रही है जिसको स्वीकृति दे रही है, चुनाव ओरिएंटेड है, या फिर जो है वोटरों को साधने का प्रयास है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है और बिहार में एक ऐसे फैक्टर है जिसको कोई भी जो है इग्नोर नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद में एक ऐसे फैक्टर हैं। अगर कोई पार्टी इधर हो या उधर हो, लेफ्ट हो राइट हो, यानी सत्ता में हो या विपक्ष में हो, लेकिन नीतीश कुमार को जो है नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आखिर क्या है ये सारे मुद्दे, किस किस मुद्दे पर मुहर लगी, किस किस चीज की जो है विकास की बात हो रही है, आइए जानते हैं। नए आवासीय विद्यालय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो 40 आवासीय विद्यालय है वहां पर +2 तक की जो शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पद हैं, उसके पद को जो है सृजन की मंजूरी दे दी गई है। वहीं पर आगे हम बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय गोपालगंज जिले के बैंकुटपुर में 720 सीट वाले विद्यालय भवन निर्माण के लिए 65.80 करोड़ की जो प्रशासनिक मंजूरी दे दी गई है। अब देखिए, अलग अलग जिले में तमाम तरह की जो है मंजूरियां दी जा रही है। अब ये आवासीय विद्यालय बनेंगे जहां पर 720 सीटें रहेंगी, यानी आप समझ सकते हैं कि एक स्कूल जो आवासीय विद्यालय खोला जा रहा है, ये अच्छी बात है। वहीं दूसरी पर छात्रवृत्ति योजनाएं की बात करें तो 25-26 के लिए जो केंद्रीय प्रायोजित पीएम व्यवसाय योजना के तहत अन पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक और प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं को लागू करने की स्वीकृति दे दी गई, जिसके लिए क्रमशः 231.67 करोड़ और 55.50 करोड़ का वार्षिक अनुमानित व्यय है। वहीं पर ये तो छात्रवृत्ति की बात हुई, लेकिन ओबीसी कन्या आवासीय विद्यालय का निर्माण पटना के बिहटा और सारण जिले में 520 जो है सीटों के लिए 2 ओबीसी कन्या आवासीय 10+ उच्च विद्यालय के भवन निर्माण के लिए, तो वहीं पर 58.07 करोड़ और 61.20 करोड़ की प्रशासनिक मंजूरी दी गई है। तो आप देख सकते हैं कि शिक्षा के जगत में भी जो है आवासीय विद्यालय बनाने के लिए मंजूरी दी जा रही है। अगर हम चिकित्सा की बात करें, यानी चिकित्सा शिक्षा के लिए किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय, अरवल और शेखपुरा जिलों में नए चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पतालों के निर्माण के लिए मंजूरी दी गई है। अब देखिए, जो चिकित्सा का जो शिक्षा होता है वो अभी बिहार में 38 जिले है और जहां पर तमाम तरह की जो है विद्यालय नहीं है और चिकित्सा में तो और कमी है, तो इसको भी अब देख रहे हैं कि इसमें भी बढ़ोतरी मिल रही है। बुनियादी ढांचा और शहरी विकास में क्या मिला है, आप पटना में रहते होंगे तो मरीन ड्राइव का जो जेपी पथ है आप वो देखे होंगे। जेपी गंगा पथ पटना से दीघा से दीदारगंज तक जेपी गंगा पथ के निर्माण के लिए तीसरी संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है, जिसकी अनुमानित लागत 4119.06 करोड़ है, जिसमें भूमि अधिग्रहण और यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य भी शामिल है। अब देखिए, राजगीर खेल अकादमी राजगीर में निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के रख रखाव और संचालन के लिए बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को सौंपने का सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। अब देखिए, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन जो है अब राजगीर के जो खेल अकादमी है उसको सौंप दिया गया है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन अब उसको चलाएगा। सड़क और पुल परियोजनाएं, देखिए सड़क और पुल परियोजनाएं, नीतीश कुमार जो है सड़क पुल परियोजना के लिए भी जाने जाते हैं। फ्लाईओवर बिछाने के लिए, अब डबल डेकर की बात करें, तमाम तरह की पुल, महात्मा गांधी सेतु हो, जेपी सेतु हो, तमाम तरह की जो पुल और डबल डेकर पुल की हो, फ्लाईओवर की हो, नीतीश कुमार इसमें महारत पाए जाते हैं। और इसमें बात करें तो एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित राज्य उच्च पथ संख्या 95 के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 2 अलग अलग खंडों पर क्रमशः 765.86 करोड़ और 213.5 करोड़ की जो प्रशासनिक मंजूरी दी गई है। वहीं पर लखीसराय जिले में क्यूल नदी पर एक उच्च स्तरीय
आरसीसी पुल के निर्माण के लिए 35.48 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। तो मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर जिले में गंडक नदी पर एक उच्च स्तरीय पुल निर्माण के लिए 589.04 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। कला संस्कृति और युवा विभाग के तहत 2 नई शाखाओं के लिए 25 पदों का जो है सृजन किया गया है। मद्य निषेध एवं स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के गठन के लिए 88 नए पदों का सृजन और 229 पदों का हस्तांतरण किया गया है। वहीं पर पटना उच्च न्यायालय की बात करें तो वहां पर सवाल सेल की स्थापना के लिए 15 पदों की सृजन की गई है। आगे हम बात करें तकनीकी सहायक और लेखपाल सह आईटी सहायक को मनोदय 1 जुलाई से वृद्धि की मंजूरी मिल गई है। अब यानी जो आईटी में लेखपाल के काम करते हैं उनको भी जो है अब वृद्धि की आगे निहत दिख रही है। देखिए ये जो प्रस्ताव है वो आते रहते हैं बिहार में, जब भी जरूरत पड़ती है कुछ विभागों में संशोधित करने का, कुछ ऐसे जो है वित्तीय वर्ष में अलग अलग जो आते हैं उस पर मुहर लगती है, विचार होती है कि इस चीज को मंजूरी देना है, इस प्रस्ताव को मंजूरी देना है, किसको नहीं देना है। और बिहार में आप देख सकते हैं कि लगभग सभी पदों को जो है अब भरने की कोशिश की जा रही है। वहीं पर रोड पुलियों को भी बनाया जा रहा है तथा चिकित्सा शिक्षा पर भी ध्यान दिया जा रहा है। अपने आवासीय विद्यालय की बात देखी, तमाम तरह की जो है सरकार शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो और रोड की हो, ये तीनों पर ध्यान दे रही है। तो आपने देखा कि क्या आज की जो है प्रस्तावित प्रस्तावना को मंजूर मिला, इन सब के बारे में आप अपनी राय कमेंट बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे एकदम कड़क। धन्यवाद।